या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। माँ कहती है कि दुनिया में अगर कुछ भी घटित हो रहा है तो करने वाली मैं हूँ। 9 दिनों तक आप इसी तरीके से लेटे रहते हैं। मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, हमारे देशवासियों के कल्याण हो। तो ये बाबा का ये जो रूप देखते हैं इस तरीके से चमत्कार है चमत्कार मानते जी जी बिल्कुल। क्या आम आदमी इस तरीके से कर सकता है? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। ऐसे में जब आप नौलखा मंदिर पहली बार आए हैं, लगता है कि यहाँ से भी बुलावा आया है? जी बिल्कुल, बगैर बुलावा का नहीं जा सकते आप कहीं भी, चाहे वो माता का वैष्णो देवी का हो या ये नौलखा हो। नमस्कार, मैं साकित कुमार, आप भारत टाइम्स देख रहे हैं। नवरात्रि का जो अवसर है, नवरात्रि की जो पूजा है वो देश भर में चल रही है और ऐसे में तमाम जगहों से देश भर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। लेकिन इस वक्त एनबीटी की जो मौजूदगी है वो पटना के नौलखा मंदिर में है। आप ये तस्वीर देख सकते हैं, नौलखा मंदिर पर हम आए हुए हैं और यहाँ जो अद्भुत करिश्मा, जो अजूबा देखने को मिलता है, यहाँ पर नागेश्वर बाबा हैं जो अपने सीने पर 21 कलशों को लिए रहते हैं और यहाँ के जो पुजारी हैं हम इनसे भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ बाबा आपका? अजीत कुमार झा, नौलखा दुर्गा मंदिर, न्यू सचिवालय पटना। जी, ये बताइए कि जिस तरीके से नागेश्वर बाबा पिछले 28-29 सालों से लगभग अपने सीने पर कलश लेकर इसी तरीके से लेटे रहते 9 दिन तक, कैसे किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई, कैसे ये शुरू किए इन चीज़ों पर, कैसे ये संभव हो पाता है? या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संचिता नमः तस्यै नमो तस्यै नमो तस्यै नमो नमः। माँ कहती है कि दुनिया में अगर कुछ भी घटित हो रहा है तो करने वाली मैं हूँ। चाहे आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, सोते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं या हमसे बात करते हैं, तो सब हमारी माँ के शक्ति से होती है। माँ को कहा जाता है शिव का शक्ति। ये शिव का महागौरी यही है, महाकाली, महादुर्गा, महासरस्वती, महालक्ष्मी सब यही हैं, रूप अनेक है और ये शक्ति का आराधना है। बाबा नागेश्वर जो हैं, ये मंदिर बनाने में उनका कुछ सहयोग है। बाबा जिस समय एक अन्नी दुअन्नी चल रहा था उसी समय चंदा कर करके मंदिर में सहयोग किए थे और ऐसा इसमें उन्होंने मेहनत किया कि माता रानी उनको एक दिन स्वप्न में आई और माता रानी स्वप्न में उनको बोले कि बेटा तू मंदिर पर हमारे गोद में बैठ करके, हमारे चरण कमल में लेट करके तुम कलश लो, हम तुमको आशीर्वाद देंगे। बाबा सब लोग से बोले, लेकिन सब हंसी मजाक में बात लिया, लेकिन बाबा इस बात को ठान के और एक कलश से शुरुआत किए थे। शुरुआत एक कलश से हुई। शुरुआत एक कलश से बाबा का हुआ था, जो पहुँचते पहुँचे 21 पे पहुँचा। 21 पे जाने के बाद भी बाबा बोले कि नहीं और हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन हमारे मंदिर के जो व्यवस्थापक हैं डॉक्टर विजय कुमार यादव जी, उन्होंने कहा कि नहीं बाबा कि आप छत को थोड़ी फाड़ना है से और बहुत बड़ा हो जाएगा, जितना अच्छा लगे उतना ही कीजिए। लेकिन माता के भक्ति भाव में जिस तरीके से ये लीन है, ये कलश और बढ़ाना चाहते थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो अभी भी कहते हैं कि हमको बढ़ाने का आदेश हो जाए तो हम बढ़ाएंगे। और 21 कलश में गंगा जल पैक होता है, क्योंकि कितना वजन होता है 21 कलश? हमारे वेद लोग बताते हैं, हमारा शास्त्र बताता है कि बगैर जल का कलश नहीं रहता है। तो उसमें सभी में जल भरा हुआ है, उसका वजन अगर पूछते हैं तो 27 kg वजन उसका पूरा है लमसम। और बाबा से अगर बात आप करते हैं, बाबा को आपको ये महसूस ही नहीं होगा कि बाबा नित्य क्रिया से वंचित 10 दिन रहते हैं, कुछ खाते पीते नहीं हैं, यहाँ तक कि उनको गंगा जल का एक बूंद भी नहीं दिया जाता है। विजयदशमी के दिन सुबह में उनको जब माता रानी का नवमी के नारियल के भोग का बलि चढ़ेगा तो उसका जल पहला जो निकलेगा उससे बाबा का हम व्रत तोड़ते हैं और विजयदशमी के सुबह में उनका विसर्जन करते हैं, जो हमारे व्यवस्थापक लोग भी रहते हैं। और होगा क्यों नहीं सर, आप कभी भी देखते होइएगा मंदिर तो बहुत है, लेकिन सब मंदिर पे 365 दिन भजन कीर्तन नहीं हुआ करते हैं, सोच समझ के ही हुआ करते हैं। लेकिन हमारे व्यवस्थापक जो हैं वो 365 दिन करवाते हैं, चाहे आंधी हो तूफान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ रोज़ भजन कीर्तन होता है और परमानेंट व्यास लोग आते हैं। दूसरा में साहब लोग भी आते हैं, जिनको जो मन है अपना आके सुनाते हैं। दूसरा में है कि यहाँ प्रत्येक हफ्ता 2 दिन भंडारा किया जाता है। मंगल के दिन महातस्मय का भोग लगता है, जिसको महाभोग कहा जाता है, और वो पब्लिक में वितरण होता है भक्त लोग में। दूसरा शनिवार के दिन यहाँ खिचड़ी का महाभोग लगता है, जो पब्लिक लोग में वितरण किया जाता है।
और तीसरा में हमारे व्यवस्थापक साहब का अपना आदेश रहता है जी। कि कहीं बाहर से भी कोई भक्त अगर आते हैं तो उनको रहने का, ठहरने का, खाने का व्यवस्था और टूर व्यवस्था यहाँ दिया जाता है। नागेश्वर बाबा से भी क्या बात कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी सोए होंगे तो सोने की मुद्रा में आप कर सकते हैं। आइए करवाते हैं। ठीक है, देखिए हम आपको दिखाते हैं कि नवरात्रि का जो अवसर है उसमें अब जो नागेश्वर बाबा है वो पटना के नौलखा मंदिर में किस तरीके से अपने सीने पर 21 कलशों को लेकर यहाँ पर सेवा भाव में हैं। इनसे एक बार कोशिश करते हैं हम बातचीत करने की, किस तरीके से ये देखते हैं। बाबा ये बताइए कि आप माता के भक्ति भाव में यहाँ पर इस तरीके से लीन रहते हैं, कैसा लगता है आपको? बाबा बहुत अच्छा लगता है। जी, कितने सालों से आप ऐसे माता के भक्ति भाव में लीन हैं? 29 साल से लगातार है। ये जो कलश आप अपने ऊपर रखे हुए हैं, क्या मतलब आपको ये भार महसूस होता है कि कलश का क्या भार है? 9 दिनों तक आप इसी तरीके से लेटे रहते हैं। मेरा उपदेश है धर्म की जय हो, अधर्म की नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, जी हमारे देशवासियों के कल्याण हो। मंदिर जो है नी सच वाले नौलखा मंदिर माँ मनोकामना देवी है। यहाँ जो भी भक्त जो भी मुराद लेकर आते हैं उससे पूरा हो जाता है। जी, जय माता दी। देखिए बाबा को ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना समय दिया है, हम ये आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं कि पटना का ये नौलखा मंदिर है जहाँ पर बाबा जो हैं अपने सीने पर 21 कलश को लेकर यहाँ पर लेटे रहते हैं और इन्होंने सीधे तौर पर कहा कि भक्ति की जय हो, धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। यहाँ पर कई भक्त भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और हम आपको दिखाएंगे कि आखिरकार उनको कैसा लगता है जब वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ये बताइए कि नौलखा मंदिर आप आए हैं, नागेश्वर बाबा इतने सालों से सीने पर लिए हो, कैसा लगता है माता का दर्शन करना? बहुत अच्छा लगता है। नवरात्रि का इंतजार रहता है? हाँ हाँ, कब से आ रहे हैं इस मंदिर में आप? हम तो फर्स्ट टाइम ही आए हैं, लेकिन time बहुत आए। सुने कैसे हैं। जानकारी मिली मंदिर की? लोगों से ही बहुत दिनों से मन था आने का जी। और सुने कि ये कलश लेके बैठे। पूर्ण होती है बाबा के दर्शन माता हमेशा मनोकामना पूर्ति करती है। से। कई और भी भक्त हैं। भैया बस ये बताइए कि नवरात्रा का अवसर है, वैसे में नागेश्वर बाबा पिछले 28-29 सालों से कलश अपने सीने पर लेके हैं, इनको जब देखते हैं तो भक्ति भाव को लेकर कैसे? बहुत ऊर्जा मिलती है यहाँ पे आके। कब से आ रहे हैं आप यहाँ पर? मेरा तो ये फर्स्ट बार है। फर्स्ट टाइम ही आप यहाँ जी आए। जी कैसे जी। जानकारी मिली आपको? यहीं अगल बगल में लोग बता रहे थे कि यहाँ पे दुर्गा माता का बहुत अच्छा बना हुआ है, जी, तो वही जानकारी लेके हम आ गए हैं यहाँ पे और बहुत सुकून है। मंदिर आके सुकून मिल रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये बाबा का ये जो रूप देख रहे हैं इस तरीके से चमत्कार है, चमत्कार चमत्कार मानते हैं। है। जी जी बिल्कुल। क्या आम आदमी इस तरीके से कर सकता है? बिल्कुल नहीं, संभव ही नहीं है। संभव नहीं। 9 नहीं, दिनों तक लेटे रहना, वो नित्य-क्रिया, पानी जल सब त्याग देना। वो मतलब समझिए माता का चमत्कार है। जी एक आम आदमी है और वो तो संत आदमी है, जी बिल्कुल। वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। आम आदमी के बस की बात नहीं है माता की कृपा है उनके ऊपर। ये। जी बिल्कुल है, तभी तो कर पा रहे हैं। जी, नहीं तो ये संभव था? आप ही खुद सोचिए, ये संभव है? आप बताइए कि किस तरीके से लगता है माता का दर्शन मैं करना? इतना ही बोलूँगी कि जय माता दी। कि बाबा का जो देख रहे हैं जिस तरीके से मैं भी पहली बार आई हूँ जी। और कैसा उनकी लग रहा है कृपा है कि मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बाकी हम लोग अगल बगल थे बैठने वाले, लेकिन संजोग से कि उन्होंने बुला लिया, वही बुलाई। तो माता रानी का मतलब बुलावा है, आप हाँ, पहुंच गए। हाँ, हाँ। यहाँ भी मानते हैं। हाँ, अच्छा, एक चीज़ ये रहेगा कि वैष्णो देवी को लेकर कहा जाता है कि माता रानी का जब बुलावा आता है तभी जाते हैं। नवरात्रि में तो माँ दुर्गा हर जगह विराजमान होती है, ऐसे में जब आप नौलखा मंदिर पहली बार आए हैं, लगता है कि यहाँ से भी बुलावा आया है? जी बिल्कुल, बगैर बुलावा का नहीं जा सकते हैं आप कहीं भी, चाहे वो माता का वैष्णो देवी का हो या ये नौलखा हो जी। या और भी कोई देवी देवता का मंदिर हो, बगैर उनके आशीर्वाद से आप नहीं जा सकते हैं दर्शन के लिए। तो देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे किस तरीके से जो भक्त यहाँ पर दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि माता का असीम कृपा यहाँ के जो पुजारी हैं, जो नागेश्वर बाबा हैं, उनके ऊपर है और सीधे तौर पर ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही अद्भुत नज़ारा है जो पटना के नौलखा मंदिर में देखने को मिल रहा है।